Hello dear student, welcome back to online study. I hope all of you are fine and all of you are completing your task on time. So in last class we have discussed about how many species present on the earth and what is IUCN and what is biodiversity and types of biodiversity. So I hope that points were clear. Today we will discuss about patterns of biodiversity on the earth. So moving to next point. So let's see what we will see today. Today we will see patterns of biodiversity. So it has two main patterns: latitudinal gradients and species area relationship. So I will try to my best and I will explain in detail. Come to main points. Let's see what is latitudinal gradients. So latitudinal gradients demonstrate the decreases in the species diversity as we move from the equator towards the poles. जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो जो इसकी स्पीसीज है, स्पीसीज डाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है. यानी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो स्पीसीज का नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिक्रीज करते जाएंगे. सो ये जो होंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिक्स, तो ट्रॉपिक्स दैट इज लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ. ठीक है, तो जैसे ही हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा यदि बायोडाइवर्सिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है तो वो कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, हिमालय रीजन में पाया जाता है. ठीक है, और वहाँ पे चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो या एनिमल की स्पीसीज हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ पे ग्रो करता है. सो ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज यदि 23.5 डिग्री नॉर्थ हो से 23.5 डिग्री साउथ हम मूव करते हैं तो हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट आर पोलर एरियाज. ठीक है, तो वहाँ पे जो स्पीसीज का काउंटिंग होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू टेम्परेट आर पोलर रीजन. ठीक है, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिक्स रीजन में बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट हमेशा बहुत अच्छा रहता है, इसलिए वहाँ पे स्पीसीज ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. If you are talking about the examples, Colombia located near the equator has around 1,400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species and Greenland at 71 degree north has only 56 species. तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे इक्वेटर से पोल की तरफ कोई भी कंट्री मूव कर रहा है. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. दिस स्टडी इंडिकेट दैट द ट्रॉपिकल एरिया हैज मोर बायोडाइवर्सिटी. और इस एबव एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पाया जाता है. तो जो आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स है, इसके बेसिस पे हम स्पीसीज की स्टडी करते हैं और ध्रुव की तरफ, पोल की तरफ, हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पाया जाता है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव करोगे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Let's see another examples. India, with much of its land area in the tropical lands, has more than 12 species of bird. यदि हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की बात करें तो वहाँ पे 1200 से ज़्यादा क्या है, बर्ड्स हैं. और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इक्वेटर हैज़ अप टू 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal in temperate region like the Midwest of USA. ठीक है, तो जो इंडिया का ट्रॉपिकल रेंज है, ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे चाहे फॉरेस्ट स्पीसीज हो गया, चाहे एनिमल की स्पीसीज हो गई या प्लांट की स्पीसीज हो गई, ये क्या होती है, 10 times क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरिया टेम्परेट रीजन ऑफ मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे क्लाइमेट बहुत क्या होता है, टेम्परेचर वगैरह बहुत ही हाई रहता है, इसलिए वहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम पाई जाती है.
ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। साउथ अमेरिका में एक अमेजोन रीजन है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है। अभी आपने सुना था न्यूज में कि वहाँ पे आग वगैरह लग गई थी। तो जो अमेजोनियन रीजन है, अमेजोन रीजन है, वो क्या अर्थ का लंग कहा जाता है। वो अर्थ का क्या है, लंग है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी का एग्जिस्ट करता है। इट होम्स एज 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3,000 फिशेस, 1,300 बर्ड्स, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles and more than 1,25,000 invertebrates वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अभी हाल ही फिलहाल में वहाँ पे क्या फायर बर्निंग हो गया था, फॉरेस्ट बर्निंग हो गया था, उससे बहुत सारे पॉपुलेशन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उस एरिया को क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो धीरे धीरे ये चीज़ें फिर से अपनी जगह पे वापस आ रही हैं। तो जो अमेजोन रीजन है, ठीक है, वो क्या है, अर्थ का लंग कहा जाता है। तो आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट है, दैट इज द लंग ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज द लंग्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी का एग्जिस्ट करता है और ये मोस्टली जो प्लांट है वो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट आर द रीजन फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो आपका रीजन होता है, एक डेजर्ट होता है, ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट होता है। तो जो ट्रॉपिक्स रीजन है, ठीक है, ट्रॉपिक्स एरियाज हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों पाया जाता है? सो स्पेसिएशन इज जनरली ये फंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेसिएशन फॉर्मेशन ऑफ वन स्पीसीज फ्रॉम अनदर स्पीसीज, दैट इज नोन एज स्पेसिएशन। और ये एक टाइम के लिए बहुत ही क्या होता है, वर्किंग में होता है। द टेम्परेट रीजन वेयर सब्जेक्टेड टू द फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, बट द ट्रॉपिक हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब एंड हेंस हैड डेवलप मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो टेम्परेट रीजन होते हैं, वहाँ पे बर्फ वगैरह यदि ज़्यादा गिर जाए तो वहाँ पे स्पीसीज एग्जिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और टेम्परेट रीजन में आपको पता है कि ग्लेशिएशन वगैरह ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ग्लेशियर रीजन है। तो इसलिए वहाँ पे जो भी स्पीसीज पाया जाता है तो वो सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यदि ग्लेशिएशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि ट्रॉपिक्स रीजन में बात किया जाए, ट्रॉपिक्स रीजन की बात किया जाए, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और इसीलिए वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट आर लेस सेसनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है टेम्परेट के जैसा ही होता है, वहाँ पे भी कोई ऐसा सीजनल ऐसा नहीं है कि हमेशा हरा भरा सीजन होगा, चाहे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होते हैं कि जो भी चीज़ें हैं एक कांस्टेंट फॉर्म में होता है। ये फिक्स है कि यदि इतना जून से लेके अगस्त या जुलाई से लेके अगस्त तक पूरी बारिश ही होगी तो उस रीजन में पूरा बारिश ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो क्या है, प्रिडिक्टेबल है और फिक्स है। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट द नीच स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इस तरीके का जो इन्वायरमेंट होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, स्पेशलाइजेशन करता है और इससे क्या होती है, बहुत सारे स्पीसीज डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, फिक्स है। यदि इस समय ठंडा है तो ठंडा होगा, गर्मी होगी तो गर्मी होगी, मतलब एक कांस्टेंट फॉर्म में रहता है। और जो ग्लेशियर रीजन है वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, टेम्परेट रीजन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ठीक है, वहाँ पे सोलर एनर्जी भी एक अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। और आपको पता है कि किसी भी प्लांट के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सोलर एनर्जी या सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, विच कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी एंड दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट टू इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। सो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ट्रॉपिक रीजन में बायोडाइवर्सिटी का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं रीजनिंग के फॉर्म में दे देता है और आपको वहाँ पे अपना माइंड अप्लाई करना होगा। सो कम टू नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यहाँ पे स्पीसीज और एरिया के बीच में कैसा रिलेशन है वही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। So the species area relationship or species area curve describe the relationship between the area of the habitat or of
part of habitat and the number of the species found within that area. तो जो स्पीसीज एरिया रिलेशन है, ठीक है, उसमें हम स्पीसीज के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में, यदि वहाँ पे अच्छा हैबिटेट है तो कितने पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, यदि उनके अकॉर्डिंग हैबिटेट है तभी कितना पॉपुलेशन उस स्पीसीज का ग्रो कर रहा है, यदि उनके फेवरेबल उनके अनफेवरेबल कंडीशन है, हैबिटेट उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो स्पीसीज कितना लॉस हो रहा है। तो यही सब चीज़ हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, और जो कर्व है हमको वही डिस्क्राइब करता है कि यदि जो स्पीसीज है यदि उसको गुड हैबिटेट मिलता है, यदि एरिया लार्ज होगा तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। Ecologists have proposed a wide ranges of the factor determining the slope and elevation of the species area relationship. यहाँ पे बहुत सारे इकोलॉजिस्टों ने वर्क किया और उन्होंने बहुत सारे फैक्टर को डिटरमाइन किया, जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कम टू नेक्स्ट, यू कैन सी हियर फर्स्ट अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड्ट जर्मन नेचुरलिस्ट थे और वो जियोग्राफर भी थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजेज इन द एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू ए लिमिट। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि किसी नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज करेंगे यदि हम जहाँ पे स्पीसीज रहता है उस एरिया को क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक है, यदि जहाँ पे वो रह रहे हैं यदि उनका हैबिटेट अच्छे से अच्छा हो और जो हैबिटेट का एरिया होगा, रेंज होगा, यदि ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ स्पीसीज वहाँ पे क्या करेगा, ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट तक होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा ओपन कर दीजिए तो वहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने पूरा एरिया ओपन कर दिया तो हो सकता हो कि वो माइग्रेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एरिया डिसाइड करता है कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कितना होगा और किस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करेगा। In fact, the relation between the species richness and area of wide variety of taxa मतलब प्लांट की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड्स, बैट्स एंड फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, टेक्सोनॉमी में आप सबकी स्टडी करते हो, टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है यदि वाइड वैरायटी होती है तो एक वो हाइपरबोल के फॉर्म में क्या होते हैं, ग्राफ को शो करते हैं। So you can see here, this is the graph, species area relationship, species richness, log scale, this is the area। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, कम है, एरिया कम है तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो S इक्वल टू CA और Z एंड log S इक्वल टू log C प्लस Z log A। ठीक है, so this is the species richness graph which indicate how species are related to their area. Come to next. So आपने ग्राफ में देखा था, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल लॉगरिथमिक स्केल है। as a relationship of a straight line as a given in the following equations, log S equal to log C plus Z log A। ठीक है, जहाँ पे S क्या है, स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, A क्या हो गया, एरिया हो गया, C इक्वल टू Y है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और Z क्या है, स्लोप है, क्योंकि वो रिग्रेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ Z लाइन इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। जो ये Z क्या है, जैसे K कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे Z लिया गया है, K के फॉर्म में Z लिया गया है और इसकी जो वैल्यू होती है 0.1 to 0.2 के फॉर्म में होती है। और ये जो स्टडी किया गया है टेक्सोनोमिस्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। If we analyze the species area relationship among very large area like the entire continent, the slope of the line will be much steeper। यदि हम पूरे कंटिनेंट की स्टडी करेंगे, ठीक है, तो जो स्लोप बनेगा वो कैसा होगा, स्टीपर के फॉर्म में होगा। देन Z वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2 होगा। तो वहाँ पे यदि स्लोप स्टीपर बन रहा है तो जो Z की वैल्यू होगी वो कितनी
होगी 0.6 to 1.2 के बीच में होगी, क्योंकि हम पूरे कंटिनेंट की स्टडी करना है तो वहाँ पे जो स्लोप बनेगा काफ़ी स्टीपर होगा और जो जेड की वैल्यूज होगी 0.1 to 0.2 के 0.6 to 1.2 के बीच में होगी, यानी वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। लॉग एस जो इक्वेशंस है, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ठीक है, यस जो होता है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, सी जो है वाई के इंटरसेप्ट है, जेड जो है एक कांस्टेंट वैल्यूज है और ए जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिंग बर्ड्स, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। ठीक है, जो स्लोप इनका मिला था वो कितना था 1.15 के बीच था। तो ये है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ विथ its explanation. So I hope these points are clear. Come to next point. So today we have discussed about pattern of biodiversity, and it is described on the two main topic, latitudinal gradients and species area relationship. So please listen it again and again till then you didn't understand, and if you have any queries you can ask. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.